हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। एमपीपीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है, हम लगातार कवर कर रहे हैं। सर अभी इंटरव्यू देके आए हैं, सर का पूरा एक्सपीरियंस जानेंगे, इंटरव्यू कैसा रहा, साथ ही साथ इनकी जर्नी और इनकी स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। तो सर स्वागत है हमारे यूट्यूब पर। थैंक यू सर। थोड़ा पहले अपने बारे में अपनी एजुकेशन बता। मेरा नाम अजीत सिंह तोमर है। मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है। 2021 में मैं असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के पद पे मेरे चयन हुआ है। ओके। आज इंटरव्यू में मेरा बी बोर्ड था, श्री के शर्मा सर का बोर्ड था। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस अच्छा था। बोर्ड का माहौल बहुत फ्रेंडली था, बहुत अच्छा था। और थोड़ा फैक्चुअल चला, मतलब सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हैं उस पर ज़्यादा चला। और होम डिस्ट्रिक्ट से, जैसे कि मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ, वहाँ से चला। और करंट में एक ही पूछा था, ये रूस यूक्रेन युद्ध, और उसमें अमेरिका का क्या इंटरेस्ट जो है। चयन हुआ है उसके ऊपर लेकर कुछ पूछा कि आप लास्ट टाइम चयनित हुए हैं? नहीं, उससे कुछ नहीं पूछा। ओके। कुछ क्वेश्चन रिवील करना चाहेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन थे, किस टाइम के? मतलब डेफ से और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से ज़्यादा थे। करंट पे तो एक ही क्वेश्चन बना था। बाकी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट और होम डिस्ट्रिक्ट, डेफ और नाम से संबंधित ये सब तैयार कर लेना चाहिए, तो ओके। इंटरव्यू अच्छा तो रहेगा। इससे किस टाइप के क्वेश्चन थे, थोड़ा स्पीड? हाँ, जैसे कि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर है, तो ग्वालियर में पूछा कि किसानों की क्या समस्याएं हैं, और वहाँ की हिस्ट्री के बारे में, जो म्यूजिक सिटी कहा जाता है। तो राजा मान सिंह तोमर, जैसे मेरा टाइटल तोमर है, हाँ। तो राजा मान सिंह तोमर के ऊपर पूछा। और एक दो क्वेश्चन थे, अभी याद नहीं आ रहा है। ओके। और ग्रेजुएशन में मेरा हिंदी साहित्य है, तो पूछा कि हिंदी साहित्य में गद्य पसंद है, पद्य पसंद है। फिर मैंने कहा पद्य, तो बोले एक कवि का कौन से फेवरेट कवि हैं, तो कबीरदास बताया। ये सब इसी प्रकार के क्वेश्चन थे ग्रेजुएशन से। तो आपका जो इंटरव्यू था इसकी ड्यूरेशन कितनी रही होगी? मुझे लगता है रहा होगा लगभग 12 से 15 मिनट के बीच में रहा 12 से होगा। 15। आखिर आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आखिर जो पैनल बोर्ड है क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या नहीं? वहाँ पे आप कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, और क्वेश्चन नहीं आते हैं तो सॉरी हम बोलते हैं, लेकिन सॉरी बोलते समय भी हमें नर्वस नहीं होना है। चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस और स्माइल होना चाहिए, तो वो ज़रूरी है, मुझे लगता है। ओके। सर बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं अभी तैयारी कर रहे हैं, तो हम थोड़ा फिल्म्स की स्ट्रेटजी को जानना चाहेंगे, क्योंकि आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता, ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और दोबारा भी इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आपकी फिल्म्स की एक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अच्छी, और आपकी क्या रहेगी? फिल्म्स की स्ट्रेटेजी पहले तो सिलेबस देखिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही किताबें या नोट्स जो भी है परचेज करें, और मल्टीपल रिवीजन करें। क्योंकि फिल्म्स में क्या होता है कि जब 4 ऑप्शन आते हैं तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर बार-बार आपने चीज़ों का रिवीजन नहीं किया है, तो फिर वहाँ पे कठिनाई जाती है। तो रिवीजन करते रहो, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ो। मतलब क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी जानना ये है कि क्या नहीं पढ़ना है। ओके। तो जी। वही हम जानना चाहते हैं, क्या नहीं पढ़ना है एक एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि इतना सारा वास्ट हर चीज जी, मटेरियल, जी, स्टडी मटेरियल जी। इतना आ चुका है ना कि एस्पिरेंट कंफ्यूज है, पढ़े तो पढ़े क्या? तो क्या होना हाँ, चाहिए? मैं वही कह रहा हूँ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, और उतना जितना सिलेबस में कहा गया है उतना ही पढ़िए। अब जैसे जीएस है, तो जीएस तो धरती से आसमान तक हाँ। जीएस ही है, तो उसका कोई अंत नहीं है। तो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। ओके। अगर सर यही बात करें आपकी मेंस की स्ट्रेटजी को लेकर, तो मेंस की स्ट्रेटजी के थोड़ा बात करें पेपर वाइज, तो कैसा क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? पहला चरण वही जो मैंने बताया, सिलेबस। हम्म। सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छी किताबों का चयन कीजिए, ओके। जो भी जिसकी भी आपको पसंद आए। और अभी जब से सिलेबस चेंज हुआ है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और नोट्स अच्छे से अच्छे नोट्स बनाइए। नोट्स में मतलब यूनिक हर तरीका क्या हो सकता है नोट्स बनाने नोट्स बनाने का अच्छा तरीका ये हो सकता है कि पहले हम देख लें कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में आ सकता है। कोई का? अभी तो 10 हो गया, 10 में या हाँ, 7 10 में हो या 2 में, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम नोट्स बनाएं। और नोट्स में मल्टी डायमेंशन, मतलब उसका क्वेश्चन है तो हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करना चाहिए। ओके। और बार बार रिवीजन करो, और आंसर राइटिंग मस्ट है। पढ़ने से ज़्यादा लिखना जरूरी है, क्योंकि पढ़ लिया, वहाँ पे समय इतना कम रहता है कि अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आते हुए क्वेश्चन छूटेंगे। एक यहाँ पर कंफ्यूजन और कि आंसर जी। राइटिंग कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए, जब से तैयारी कर रहे हैं, या फिर एक आध रीडिंग कर लें उसके हाँ, बाद? बहुत इनिशियल स्टेज से आंसर राइटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है तो आंसर राइटिंग किस चीज़ की करोगे, है ना? तो जब हम 1-2 बार हमने चीज़ रीड कर ली और समझ में आने लगी, तो यदि कोई क्वेश्चन है तो हमको उसको आधी चीज़ भी आ रही है, तो वहाँ से हमें आंसर राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए, और करते ही रहना चाहिए जब तक सिलेक्शन नहीं होता। ओके। तो सर थैंक यू। यहाँ पर आ जाता है कि स्टैंडर्ड बुक बुक वर्सेस एनसीईआरटी। तो आपने क्या चूज़ किया? एनसीईआरटी आपने पढ़ी? अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड अगर बुक पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है? मैंने तो स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी मैंने शुरू में ली थी, हम्म। लेकिन वो
अपना अपना नेचर है, मुझे पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग होती है, तो फिर मैंने स्टैंडर्ड बुक ली, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की ली और दृष्टि की कई बुकें ली और मैंने आकार की भी बुकें ली हैं। और तो स्टैंडर्ड बुक मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से कि ठीक है, एनसीईआरटी सफिशिएंट है। हाँ हाँ सफिशिएंट है। अच्छा, इसके बाद जैसे आपने ये स्टैंडर्ड बुक पढ़ी और फिर अपना नोट्स बनाए, फिर कहीं से और से कहीं आपने वैल्यू एडिशन उसमें किया, करना ज़रूरत पड़ता पड़ी? है जी, मतलब तो वो सोर्स क्या-क्या रहे हाँ, आपके? करना पड़ जैसे पॉलिटी के लिए मैंने नोट्स बनाए उदाहरण के तौर पे लें तो लक्ष्मीकांत तो है ही, फिर उसके बाद मैंने निर्माण आईएएस की किताब भी ली और आकार की भी ली और जो भी नेट से मिलता है कि अगर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है तो फिर गूगल भी करना पड़ता है वहाँ से, तो 2-3 मल्टीपल सोर्स से एक अच्छा मॉडल आंसर तैयार हो जाता है। ओके। और जो न्यू एस्पिरेंट इस फील्ड में आ रहे हैं, जी। तो उनके लिए क्या-क्या पॉइंट या फिर जो हाइलाइट करके आए हैं कि हाँ, हम इस फील्ड में जा तो रहे हैं और इसमें क्योंकि ना इसमें 1 साल का पता, ना 5 साल का पता, तो क्या-क्या चीज़ उनके पास होनी चाहिए तब इसमें? सबसे पहले तो धैर्य होना चाहिए, हुँ, दूसरा अटूट मेहनत करने की प्रतिज्ञा होना चाहिए और संकल्प होना चाहिए, क्योंकि संकल्प में विकल्प नहीं होता। हमें राइट। पीएससी करना है तो फिर पीएससी ही करना है। हम और क्योंकि कहते हैं ना कि 2 नाव पे सवार करने वाले बहुत मुश्किल होती है। तो पीएससी करना है तो आप और कुछ मत करो और समय तो लगता है इस तैयारी में। तो समय लगता है तो धैर्य बनाए रखें और जिस हिसाब से मैंने बताया कि प्री मेंस इंटरव्यू तो करते रहो, ईश्वर सुनेगा। आपने पहले कोई कोचिंग ली थी या फिर सेल्फ स्टडी की थी, ये क्वेश्चन ज़्यादा रहता है? कोचिंग तो नहीं ली मैंने, लेकिन टेस्ट सीरीज़ कोचिंगों में लगाई है। ओके। जैसे जी। तो बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं कि कोचिंग नहीं जॉइन करते हैं, लेकिन वो भी अव्वल करते हैं कहीं हाँ, न कहीं। हाँ, हाँ। तो क्या लगता है कि कोचिंग रिलेवेंट है एक एस्पिरेंट के लिए? कोचिंग देखो कोचिंग अनिवार्य नहीं है, हुँ, हुँ। लेकिन ये है कि उससे थोड़ा हेल्प हो जाती है। जो चीज़ें हम स्वयं से कर रहे हैं वो की हुई मिल जाती हुँ, हैं हुँ। और जो अनुभवी शिक्षक होते हैं तो उनसे हमें हेल्प मिल जाती है, लेकिन ये नहीं है कि बिना कोचिंग के होगा नहीं, होता है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आप अगर सेल्फ डिसिप्लिन है और संकल्प है तो सब चीज़ें धीरे-धीरे समझ में आने लगती हैं, दोस्त बन जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं, तो हो जाता है, बिना ओके, कोचिंग के भी हो जाता है। ओके सर। यहाँ पर आ जाती है बात पीवाईक्यू वर्सेस प्रैक्टिस सेट। तो क्या चीज़ ज़रूरी है, टेस्ट सीरीज़ या फिर पीवाईक्यू? टेस्ट सीरीज तो बहुत आवश्यक है, बिना टेस्ट चाहे प्री की हो मेंस की हो, टेस्ट सीरीज बहुत आवश्यक है, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। पीवाईक्यू अगर देखा जाए तो बहुत सी पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इम्पोर्टेंट है तो कितनी ईयर तक का पीवाईक्यू हमें यूज़ करना चाहिए, उसके बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए? ईवाईक्यू मान लो लास्ट 10 ईयर का देख लो, हुँ, हुँ, हुँ। तो उसमें हमें एक अप्रोच पता चलेगी कि लास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे राइट, हैं राइट। मेंस में, प्री में, तो वो भी कर लो, लेकिन टेस्ट सीरीज तो मतलब अनिवार्य है। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।